हाय कृति। कैसे हेलो हो? अमृता मैम। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही कैसे हो? मस्त। लाइफ इज बहुत ही अमेजिंग। वंडरफुल। ब्यूटीफुल। सेल्फ लव से। हाँ, सेल्फ लव करके तो ये स्माइल बस निकल ही नहीं रही है। ये ग्लो पे फेस पे तो ग्लो ऑटोमेटिकली वेरी आ जाए। गुड, वेरी और गुड। फेस पे जो ग्लो आता है ना, बाहर से भी प्यार मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड वेज में प्यार मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑल थैंक्स टू यू, योर टाइम, क्योंकि योर। आपने खुद पे काम किया ना, इस वजह से ना। और ये मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब सेल्फ लव की वजह से हो रहा है, और सेल्फ लव क्यों जरूरी है? सेल्फ, पहले तो सेल्फ वर्थ के लिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पे खुद से ही आए थे। जब आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे, खुद के लिए एक्सेप्टेंस नहीं लेके आओगे, तो यू कांट एक्सपेक्ट लव फ्रॉम आउटसाइड। एंड ड्रीम्स ड्रीम्स के लिए भी ना, यू आप ड्रीम्स क्यों चाहते हो? खुद की खुशी के लिए। जब खुद की खुशी के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी, तो बाहर आप कैसे खुश? यू विल नॉट फाइंड दैट मेटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस आल्सो। तो इसके लिए भी ना सेल्फ लव बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आप सेल्फ लव कितना हेल्प करता है आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए? सेल्फ लव ने तो फर्स्टली तो पहले सेल्फ लव क्या था वो नहीं पता था। मैं ना इस प्रैक्टिस से लास्ट दिसंबर से जुड़ी हुई हूँ। ग्रेटिट्यूड क्या है, मैजिक बुक प्रैक्टिस से तब सिर्फ पता था कि व्हाट इज थैंक यू। नहीं पता था कि ये फीलिंग्स का गेम है। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस मैंने मैंने लिखा है मम्मी पापा के लिए, मेरे जो मेरा रिलेटेड टू माय ड्रीम। आई हैव रिटन ग्रेटिट्यूड, और तब मैं हाई फीलिंग में रहती थी। बट उसके उसके अलावा भी दुनिया है। फीलिंग्स में रहना जरूरी है, हैप्पी फीलिंग में रहना जरूरी है। ये चीज ना नवंबर अक्टूबर में मैं आपके इस क्लास में जुड़ी ना, तब पता चला कि ग्रेटिट्यूड इज नॉट जस्ट अबाउट कन्वेइंग ग्रेटिट्यूड टू एनीवन, इट्स अबाउट अ फीलिंग। या Yes. सो उसके साथ सेल्फ लव करके तो इट डबल्स अप योर ग्रेटिट्यूड पावर, इट डबल्स अप द लव। एंड ये चीज होती है तो आप पूरे टाइम हाई वाइब में रहते हो, गुड एनर्जी में रहते हो। एंड खुद Yes. से तो, और जब खुद से तो मतलब मैं यही दिन भर कुछ भी काम करती हूँ तो पहले तो अपने आप को शाबाशी देती हूँ। तो ये लगता है कि हाँ, कोई तो है अपने। यू हैव मतलब सेल्फ पार्टनर है। आई एम मैनिफेस्टिंग माई लाइफ पार्टनर। तो पहले ना मैं बहुत ना इस ड्रीम को पकड़ के रखी थी कि इट्स जस्ट पार्टनर मीन्स ओनली अ मेल एनर्जी। बट सेल्फ लव से ये पता चला है कि सेल्फ इज योर ओनली पार्टनर ऑलवेज। पहले भी था, अभी भी है, और हमेशा रहेगा। तो ये चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया है टू मैनिफेस्ट माई लाइफ पार्टनर। सो या आई वुड ऑलवेज ये रेकमेंड एवरीवन। हमारे अंदर फीमेल एनर्जी एंड मेल एनर्जी दोनों ही होती है। इसलिए हमें खुद राइट। को ही पैम्पर करना होता है। जब हम खुद को पैम्पर करते हैं ना, तो हम अपनी दोनों साइड को ही अप करते हैं। तो जो राइट। कमी होती है मेल एनर्जी आके फिर उसे कंप्लीट भी कर देती है। तो अभी तक आप उसको शायद पकड़ के रखे हुए थे, आपको लग रहा था क्यों नहीं पूरा हो रहा, मैं इतनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्यों नहीं पूरा हो रहा, मैं इतनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे थे, आप फ्यूचर में जी रहे थे, है ना। और पास्ट के बहुत सारे गिल्स अंदर रखे हुए थे। तो आई होप वो शायद सेल्फ लव से, फॉरगिवनेस से, आई राइट। थिंक उसमें आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फॉरगिवनेस भी मैं 2 साल से कर ही रही थी, मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस में थी। बट क्या चीज मिसिंग थी, वो अवेयरनेस में रहना, प्रेजेंट में रहना, हाई वाइब्स में रहना। ये पूरी गेम ना फीलिंग्स की है। बस आप पूरे दिन हाई वाइब में रहो, खुश रहो, गाने सुनो, ये सब चीज ना मिस हो रहा था। बट जब से आपसे मिला है ना अमृता मैम, आपने मुझे रास्ता दिखाया है। आपने हाथ पकड़ के जो रास्ता दिखाया, और फिर मैंने उसको अडेप्ट कर लिया 2-3 क्लास के बाद ही। आई थिंक डे 4 ही था दिसंबर में, नहीं मैंने ये चीज अडेप्ट कर ली बहुत जल्दी। आपकी एक एक वर्ड्स, आपकी एक एक चीज जो आप बोलते हैं ना, अब मेरे मुंह जुबानी याद हो गई है। इट इज, आई अडेप्टेड इट सो वेल, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू यू, हमें रास्ता दिखाने के लिए। जहां पे भी मैं बिलो द लाइन गई, आपने मुझे ऊपर उठाया। सो थैंक यू सो मच अमृता मैम। वही अवेयरनेस, सेल्फ ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, इन चारों को आप दिन के दिनचर्या में ही रोज आप कर सकते हो। यू डोंट हैव टू टेक आउट सेपरेट टाइम फॉर दैट। कुछ भी चीज ऐसे लगे कि गलत हुआ, तब के तब कैंसिल कैंसिल करके फॉरगिवनेस कर दो। एक अंदर ना एक घुटन सी है ना, वो रिलीज हो जाती है। एंड देन यू आर अगेन इन बैक टू पॉजिटिव एनर्जी। यस, तो यस, ये मैंने यस। बहुत सीखा दिसंबर मंथ में, विच वॉज नीडेड फॉर मी। एंड सो थैंक यू सो मच।
थैंक यू आपका भी, क्योंकि आपने उस पर काम किया। क्योंकि देखो, पता तो सबको बहुत कुछ होता है, लेकिन हम उस चीज को ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। डिपेंड करता है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कितने अच्छे से कर रहे हैं ना। और जब हम उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ए लिखना सीखते हैं, बी लिखना सीखते हैं, अगर उस पर काम करते हैं तो वो सुंदर भी बनता है। एक होता है कि यार ठीक है, सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, और करके छोड़ देते हैं, उसमें मजा जी। नहीं आता। तो मतलब आपने उस एक मंथ में इतनी मेहनत की खुद पर भी, कि जो मैंने बोला, हमने एक्चुअली वहाँ बहुत सारी प्रैक्टिसेस की थी ना। हमने मेल एनर्जी के लिए भी मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, सबके लिए काम किया था, तो उन सब ने भी बहुत इफेक्ट किया। बहुत इवन नेगेटिविटी के लिए भी हमने रिलीज करने के लिए बहुत सारी हीलिंग्स को यूज किया था, बहुत सारी चीजें यूज की थी। तो उन सब में भी आपको हेल्प की। लेकिन उस सबसे ज्यादा जरूरी था आपकी कंसिस्टेंसी का होना। तो आपने उसमें अपनी कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन दिखाया, दैट्स व्हाई आपने इसको अचीव किया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर कि ना होलिस्टिक डेवलपमेंट ने बहुत हेल्प किया है। मतलब लाइफ को आगे चलने के लिए इट इज नॉट ओनली योर ड्रीम कि वो आपको आगे लेके जाएगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप उसको लेकर शिद्दत से करते हो ना, आपके ड्रीम्स कब पूरे हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। सो दिस ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट एंड सो थैंक यू सो मच। मुझे इसके बारे में पता था, बट पकड़ के मुझे रियलाइजेशन करवाने के लिए, अवेयरनेस में लाने के लिए कि होलिस्टिक डेवलपमेंट इज आल्सो वेरी नेसेसरी। सो थैंक यू सो मच अमृता मैम, थैंक यू। और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का फायदा मुझे जो लगता है, हाँ आप बोलो पहले। एक और चीज जो जरूरी है कि अमृत वेला में उठना, क्योंकि मॉर्निंग का जो ग्रुप एनर्जी रहता है ना, इट विल कीप यू चार्ज द होल डे। सीरियसली वो आसान ग्रुप था आपके लिए उठना? होल डे सुबह के लिए आसान था? खुद के लिए जो टाइम सुबह निकाल सकते हो ना, वो पूरे दिन आप नहीं निकाल सकते। तो खुद के लिए अगर आपको ये सपना क्यों चाहिए, खुद की खुशी के लिए, और खुद की खुशी के लिए अगर करना है तो सुबह उठ जाओ। और मैं पहले नहीं उठ पाती थी, फिर जब से दिसंबर मंथ से अमृता मैम से जुड़ा, एक ही चीज बोला कि अब 2 दिन आओ 3 दिन आओ, फिर अपने आप बॉडी अडेप्ट कर लेगी। और अब मैं बिना अलार्म के भी उठ जाती हूँ 3:45। इट्स सो वाह। इजी। बट वो ना, वो मेंटल, यू नीड टू हैव दैट मेंटल एक्सेप्टेंस कि वाई यू नीड, आपकी रीजंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जब आपके रीजंस स्ट्रांग होंगे ना, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड वो एक्सेप्ट कर लेगा। और फर्स्ट थिंग यस। ये भी है, सेकंड थिंग ये भी है कि आप अपने आप को पूरे दिन अपने थॉट से कितना थका रहे हो। हमारी बॉडी को जो नींद चाहिए होती है ना, वो हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग चाहिए होती है। क्योंकि हम जब उसे नेगेटिव थॉट से इतना थका देते हैं ना, तो उसके लिए 8 या 10 घंटे भी कम पड़ते हैं, हम पूरे दिन सुस्ती में रहते हैं। लेकिन जब हम उसमें पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं, जो हमने दिसंबर मंथ में मोस्टली यही किया था, कि पूरे दिन हम बार बार अपने अंदर पॉजिटिव चर्निंग कर रहे थे। तो जब वो कर रहे थे, तो शायद इस वजह से भी आसान हुआ हमारा अमृत वेला उठना ना। तो पॉजिटिव थॉट्स का भी बड़ा कमाल है कि आप अपने दिमाग को दे क्या रहे हो, आप अपने दिमाग को क्या कहकर थका रहे हो। अच्छे थॉट्स देकर थका रहे हो या बुरे थॉट्स देकर थका रहे हो, है ना? इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। हाँ, इसका बहुत अवेयरनेस में रहोगे तो आप पॉजिटिव ऑरा के साथ ही जुड़े रहोगे। और ये रहेगी तो मैं सिर्फ 3 घंटे ही सोती हूँ। आई एम बी वेरी फ्रैंक, 3-4 hours इज मोर देन इनफ फॉर मी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज केप्ट माई सेल्फ इन पॉजिटिव थॉट आफ्टर नवंबर। यस। हर दिन ना। अच्छा, तो ऐसा नहीं हुआ कभी कि आपने आपने कहा कि मैं अवेयरनेस में रहती हूँ और काफी पॉजिटिविटी भी आई है, तो नेगेटिविटी नहीं आती है क्या बिल्कुल भी? नहीं, आती है नेगेटिविटी, ऐसे नहीं कि वी आर ह्यूमंस, नेगेटिविटी आती है, बट वो अवेयरनेस में आ जाते हो। यू इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड यू नो कि आपको थॉट कहाँ पे चेंज करना है। आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर लो, या फिर आप गाने चला लो, तो दिस इज अवेयरनेस। तो यू नो हाउ मूड शिफ्टर्स बना लो। सो ऑल ऑफ दिस इज वेरी नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट। आपका तो मूड शिफ्टर क्या था? मेरा मूड शिफ्टर, पहले तो मैं गाने नहीं सुन रही थी, बट यस, गाना गाना सुनना मेरा मूड शिफ्टर था। एंड सेकेंड थिंग इज ईटिंग, fruits and salads. So that was also my mood shifter, क्योंकि I've always been to healthy food habits only, but बीच में वो रह गया था, क्योंकि जब मैं नेगेटिविटी में चली जाती हूँ ना, आई ईट जंक फूड्स, दिस इज माई हैबिट। जब मैं जंक फूड खाने लगती हूँ, वो क्या, स्ट्रेस टेंशन की वजह से। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू कीप माई, हम लोगों ने दिसंबर मंथ में ये चीज रखा था ना, विल हैव हेल्दी फूड, ड्रिंकिंग वाटर। So all of that kept my mental state very calm and in awareness. So यस, तो आप all, मानते हो all, ना कि हेल्दी all फूड these बहुत जरूरी है? practices helps you a lot in keeping your aura positive. यस यस, हेल्दी फूड बहुत जरूरी है हमें अपने आप को लाइट रखने के लिए, एंड खुद से कनेक्ट करने के लिए भी ना। जी। यस यस। तो क्या मैनिफेस्ट किया आपने दिसंबर मंथ, क्योंकि उसका नाम था ड्रीम मैनिफेस्टेशन, तो कुछ मैनिफेस्ट किया आपने उस दौरान?
हाँ, मैंने मेरा नंबर वन ड्रीम मैनिफेस्ट किया। आई मैनिफेस्टेड माई लाइफ पार्टनर। मैं एक एक साल से उस पे काम कर रही थी। एंड मैं जब से इस जर्नी में जुड़ी हूँ, आई हैव ओनली अपलिफ्टेड माई सेल्फ, नीचे भी गई हूँ, फॉरगिवनेस किया है। फिर व्हेन यू आर इनटू दिस जर्नी ना, यूनिवर्स विल ऑलवेज सेंड अक्रॉस राइट पीपल टू यू एट द राइट टाइम। सो बस मैं वही करती गई एंड जहां मुझे लगा कि मैंने ये ड्रीम को पकड़ के रखा है, तब अमृता मैम मेरे लाइफ में आई। शी हेल्प मी अ लॉट कि आप लेट गो कर लो। मैंने बस ये एक ही चीज किया, लेट गो किया, प्रेजेंट में रही, ओनली डेड ऑफ ग्रैटिट्यूड, अवेयरनेस में रही, सेल्फ लव किया, फॉरगिवनेस किया, एंड विद इन 20 days आई मैनिफेस्टेड माई ड्रीम। सो इट वॉज दैट इजी, जस्ट पूरा दिन खुश रहो, खुश या रहो। और जैसा चाहा वैसा पा। सब कुछ पा, जो लिखा वो पाया। जो वाह। हाँ, और जैसे व्हेन आई एम गेटिंग टू नो मोर, जो लिखा भी नहीं था, जब विजुअलाइज किया तो वो भी मिल रहा है। So just वाह be वाह। grateful. And also in this journey, I want to say कि always be positive. Universe will test you. तो उस टाइम अपने लोग भी टेस्ट करेंगे आपको, आपको नेगेटिव एनर्जी में लेके जाएंगे, बट यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव एंड बस अपने यूनिवर्स पे भरोसा रखो कि वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर योर गुड। उस टाइम हर पे चीज आपको के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रखो, एक पॉजिटिविटी के साथ ही हर चीज को इंट्रोड्यूस करो अपनी लाइफ में, और उसको वेलकम भी करो ना, कि जो भी आ रहा है मेरे अच्छे के लिए आ रहा अच्छे है। के लिए आ रहा है, राइट, वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर माई गुड, सब कुछ बहुत, ये 3 लाइन ना मैम मैंने अपने दिमाग में रट ली है मैम। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है, थैंक यू। प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न और संतुष्ट है, थैंक यू यूनिवर्स। ये 3 मंत्रा तो मेरे दिन में पूरा दिन चलता ही रहता है। सो दिस इज ऑल्सो माई मूड शिफ्टर। अपने यू जस्ट वाह, प्रिपेयर वंडरफुल। सॉन्ग। अब आपको जो अफर्मेशन अच्छा लगे, आप गाना बना दो उसको एंड कीप चैंटिंग, आप उसको रिकॉर्ड कर लो, दिन भर उसको सुनो। सो ऑल दी स्मॉल प्रैक्टिसेस हेल्प्स यू टू अपलिफ्ट एंड कीप यू इन पॉजिटिविटी। और आपका ड्रीम कब पूरा हो जाएगा, यू विल नॉट नो, इट इज ट्रूली मैजिक। यस। ऑब्वियसली जब हम उसे पकड़ के रखते हैं तो हम यूनिवर्स में ये साइन दे रहे होते हैं ना कि ये पूरा नहीं हुआ है, पूरा कर दो, पूरा कर दो, पूरा कर दो। लेट गो का मतलब हो गया कि हमने उसे परमात्मा पे छोड़ दिया और अपना काम कर रहे हैं और जी रहे हैं, कि हाँ जो है वो हम करें। जो हमने उसमें किया भी था, पीपीएफ हमने अपनाया था, इश्यू के 2 वीक्स हम पुराना कर रहे थे, फिर बाद में हम वो कर रहे थे जो हम चाह रहे थे, उसको लेकर हम विजुलाइज कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो आई थिंक वही चीज है जो आपको फील कराती है कि यस, अब तो मैं उस लाइफ को जी रही हूँ, जो मैं जी रही। चाहती हूँ वो मैं जी रही हूँ। यस। सो और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमेशा ना अपनी रूट्स को पकड़ के रखना, अपने मम्मी पापा के ग्रेटिट्यूड्स। उसके साथ हम लोगों ने दिसंबर में दादा दादी नाना नानी के भी ग्रेटिट्यूड्स किए थे। तो बेसिकली मम्मी पापा हमारे सोर्सेज है, बट हम लोग रूट से ही रिलीजिंग कर लेंगे ना, तो बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएगी और एवरीथिंग विल टर्न आउट इन योर फेवर। तो इसके साथ ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव, फॉरगिवनेस डेली की रूटीन में आप डाल दो तो लाइफ इज। आपको उससे कुछ हेल्प मिला? आपको उससे कुछ हेल्प मिली थी? हाँ, मैं ना, व्हेन आई तो से, आपने दादा दादी नाना नानी के किए तो कुछ अलग चेंज फील हुआ था? हाँ, मैंने नानू के लिए और दादा के लिए मैं तो कर ही रही थी, ग्रैंडफादर, क्योंकि इट वाज कनेक्टेड टू मेल एनर्जी, तो मैं उनके लिए तो रेगुलरली कर ही रही थी। बट मैंने जो इग्नोर किया यहाँ पे, दादी और नानी को, मैंने कभी भी उनको लेके ना फॉरगिवनेस किया, ना ग्रेटिट्यूड किया। तो जब वो चीज की ना, तो मुझे ना, मेरी दादी इस चीज अलग, तो मुझे ना उनसे उनसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, प्यार मिला, जो मैं इग्नोर कर रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ऑल्सो मतलब जब अपनों के साथ ही वो प्यार मिलता है, तो अगेन इट कीप्स यू इन गुड ऑरा, पॉजिटिविटी। सो इट फेल्ट गुड। ये जरूरी तो नहीं ना कि अगर हमें हेल्थ चाहिए तो सिर्फ हेल्थ के पे ही काम करो। अगर हम सारी चीजें, अगर हम कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम हेल्थ पे काम कर रहे होते हैं, रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, रिश्तों पे काम कर रहे होते हैं, हेल्थ अच्छी हो जाती है ना। तो ये मेन जो है, मुझे जो लगता है कि ये फीलिंग का असर है और आपकी रिलीजिंग की पावर है। और रिलीजिंग के लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने माता पिता को पकड़ लो, रूट्स को पकड़ लो। अगर आपने लगकर उन पर काम कर लिया तो बाकी एरियाज भी आपके कब अच्छे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट। ये हम लोगों ने Yes. कैथारसिस जो किया था ना, फॉरगिवनेस तो हम लोग कर ही रहे थे, बट ये जो प्रैक्टिसेस थी कि अपने एंड से भी वो रिलीजिंग हो रही है, कि अपने आप हम्म। को भी also have few steps which we want to convey to our parents। हम लोगों ने जब आई थिंक 2 दिन पापा के लिए किए, 2 दिन मम्मी के लिए किए ना, वहीं से मुझे चेंजेस दिखने लगे अपने आप में ही।
अपने ऑरा में मम्मी पापा के साथ जो बॉन्डिंग था उसमें ही बहुत सारी चेंजेस दिखने लगे। सो ये चीज भी जरूरी है, रिलीजिंग करते रहो। फॉरगिवनेस में एक्चुअली हम ना सामने से माफी मांगते हैं। हम फॉरगिवनेस में सामने वाले से माफी मांगते हैं कि तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन कैथारसिस में हमने क्या किया था, उनको उनकी सारी गलतियां बताई हाँ, थी। आई थी और जो राइट। हमारे अंदर दबी रखी थी, जो हमें बार बार लग रहा था यार मैं ही माफी मांगी जा रही हूँ, पर जो उन्होंने गलत किया वो उनको कौन बताएगा, वो दिस उनको इज कौन बताएगा। सेल्फ लव। सो जब यस। ये बहुत सारी चीज रिलीज हो जाती है ना, तो अंदर एक ना स्पेस बन जाती है ग्रेटिट्यूड की। तो ग्रेटिट्यूड में हम लोग पूरा दिन कर ही रहे थे। तो ऑल ऑफ दिस हेल्प मी अ लॉट इन मैनिफेस्टिंग माय ड्रीम इन जस्ट मैजिक, इट वाज जस्ट अ मैजिक। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू कृति, थैंक यू सो मच, इतना ब्यूटीफुली आपने सब कुछ बताया। एंड यस, मैं सबको भी यही बोलना चाहूंगी कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस इतनी जरूरी है कि आपको पता ही नहीं चले कि आप जो इतना ग्रैटिट्यूड फॉरगिवनेस हम कर तो लेते हैं, सुबह उठे ग्रैटिट्यूड फॉरगिवनेस कर लिया, रात में ग्रैटिट्यूड फॉरगिवनेस कर लिया, लेकिन जो पूरा दिन हम अपना मैश कर लेते हैं, तो उसको उससे बचने के लिए अवेयरनेस में रहना बहुत जरूरी है। और जब हम अवेयरनेस में रहते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि इस पल हमें शुक्राने करने हैं या इस पल हमें फॉरगिवनेस करनी है। और हम अवेयरनेस में नहीं रहते हैं तो क्या करते हैं, उस नेगेटिविटी में डूबने लग जाते हैं। यू और थिंक अबाउट डूबने। योर। हाँ, वही हम लोग पूरे नेगेटिव थॉट से रहते, जो प्रैक्टिसेस की ना वो पूरी वो इट इज ऑफ नो यूज। सो अवेयरनेस में रहना, बहुत अवेयरनेस में रहो, ग्रेटिट्यूड रहो, सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस। बस दिनचर्या में ये अब रूटीन डाल दो तो लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज अमेजिंग। जिंदगी जीने में सच में बहुत मजा आ रहा है, मजे से भी मजा। यस, मजे से भी ज्यादा मजा आ रहा है, वंडरफुल। और तो अभी जो आप मैजिक बुक कर रहे हो उसमें कितना मजा आ रहा है। पहले भी आपने मैजिक बुक की है, इस बार आप मैजिक बुक कर रहे हो। हाँ, पहले भी मैजिक बुक किया है, बट इस बार ना होलिस्टिक डेवलपमेंट जो अपने इंक्लूड किया था कि अब सारी चीजें पकड़ के, मतलब सारी चीजें इंक्लूड करो। हेल्थ रिलेशनशिप हो तो रिलेशनशिप को पूरा, मतलब यू गिव इम्पोर्टेंस। एंड देन मैजिक बुक ना ब्रोंडा बर्न ने बहुत सोच समझ के ये बुक बनाई है कि पहले रिलेशनशिप, एंड देन यू हैव हेल्थ, एंड देन यू हैव मनी। सो इट, मैंने पहले भी मैजिक बुक किया है, बट अवेयरनेस के साथ इस बार जो कर रही हूँ वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यस। एंड इसके साथ साथ ब्लेसिंग्स इज थैंक ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। पहले अब दो, ओनली व्हेन यू गिव, यू यू फील अ वेरी डिफरेंट, वो जो फीलिंग रहती है ना देने की, इट इज मोर देन योर ड्रीम्स। वो ड्रीम्स से पाने की भी उससे भी ज्यादा है। तो जब आप वो फीलिंग में रहोगे तो यूल गेट इन अबंडेंस। तो ब्लेसिंग्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। यू। दिसंबर मंथ में हमने एक दूसरे को ब्लेसिंग्स भी दी थी, तो वो भी बहुत अच्छा फील कराया था ना। यस, ग्रेट। बहुत ही अच्छा। कहीं पे भी जाओ, थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। बस वो सामने वाले की गलत, वो सामने वाले की नेगेटिविटी भी नहीं दिखेगी, और वो चीज आप वहीं पे न्यूट्रलाइज कर रहे हो ब्लेसिंग्स दे के। यस यस यस। सो थैंक यू थैंक कृति, थैंक यू सो थैंक मच, यू। दिल से शुक्रिया इतने अच्छे से चीजों को बताने के लिए, और बताने के लिए कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और ये भी बताने के लिए कि ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव, फॉरगिवनेस पे अवेयरनेस के साथ अगर आपने कमांड पा ली तो लाइफ इज ब्यूटीफुल। इसके अलावा और किसी चीज की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आपने अपने अंदर से चीजों को रिलीज कर दिया, खुद से प्यार कर लिया, और जो है उसके लिए भर भर कर शुक्राने कर लिए, और पूरे दिन अवेयरनेस में रहे, तो लाइफ वाकई में ब्यूटीफुल है। अमृत वेला उठना भी आसान है, खुद से प्यार करना भी जरूरी है, फिर सपने चुटकियों में पूरे हो जाते हैं। यस यस यस। थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग, दिल से शुक्रिया।